अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर इन उर्दू पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, उर्दू में कहते हैं फेल। ठीक है, इससे पहले भी हमने फेल को सिर्फ उसकी डेफिनेशन की हद तक देखा था, तो अब हम इसको देखते हैं फेल क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और कहाँ कहाँ पे हम फेल का इस्तेमाल करते हैं वर्ब का। वर्ब बेसिकली अगर मैं यूँ कहूँ कि कोई भी काम, तो ये कहना ठीक होगा। वर्ब से मुराद कोई भी काम, वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। डूइंग का मतलब करना, डू का मतलब करना, ठीक है, डूइंग वर्ब। और एक्शन, एक्शन का मतलब भी होता है काम, वर्ड है, ठीक है। अ वर्ड कैन एक्सप्रेस, वर्ब बयान करता है फिजिकल एक्शन जिसको हम देखते हैं, ठीक है, मेंटल एक्शन जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग कंडीशंस। स्टेट ऑफ बीइंग्स क्या है ये अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। फिजिकल एक्शन से क्या मुराद है, कोई भी ऐसा काम, खाना पीना, भागना दौड़ना, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, ये क्या फिजिकल काम है। ही सेल्स बुक, वो किताबें बेचता है, ठीक है। उसके बाद क्या, डॉक्टर रूट, रूट का मतलब लिखना, लिखता, ठीक है, ये क्या है, हम देख रहे हैं इस काम को, ये फिजिकल काम है, तो क्या है फिजिकल एक्शन। द ट्रीटमेंट, ठीक है। अली ब्रॉट, खरीदना, क्या चीज़ खरीदी उसने, टिकट खरीदी, अली ने क्या खरीदा, टिकट, तो हम देख सकते हैं अली को टिकट खरीदते हुए, तो ये भी फिजिकल काम। मेंटल एक्शन से क्या मुराद है, मेंटल एक्शन से मुराद है थिंकिंग, टू गैस, तुक्का लगाना, कंसीडर, फर्ज करना। फॉर एग्जांपल, शी कंसीडर द जॉब डन, उसने फर्ज किया कि उसका काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। पैटर गेस्ट, पैटर ने तुक्का लगाया द राइट आंसर, सही जवाब का, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, द सेम थिंग, मैंने इससे के साथ के सोचा, ठीक है। सेम, बाकिल, थिंक, चीज़, ठीक है। मेंटल एक्शन वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशंस, ये क्या, स्मॉल बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वर्ब है। डू नॉट एक्सप्रेस एनी एक्टिविटी, ये किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वर्ड है, इनके बिना जो है कि जुमले का मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। हियर इज़ दी वर्ब टू बी इन दी डिफरेंट टेंसेस, डिफरेंट टेंसेस के अंदर हम देख लेते हैं वर्ब्स क्या है। सब्जेक्ट क्या है, आई पास्ट सेंस के साथ क्या लगेगा, आई वाज, प्रेजेंट के साथ एम, फ्यूचर के साथ विल बी, ठीक है। ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, ये हमें बताती है कि इस वक्त हम किस ज़माने में हैं, ठीक है। ये हमें क्या बताएगी कि इस वक्त हम किस ज़माने में हैं। इसी तरह यू है, वेयर आएगा, आर, विल बी, ही शीट के साथ वाज आएगा, पास्ट में इज आएगा, विल बी आएगा, यानी कि फ्यूचर टेंस में तो विल बी आएगा सबके साथ, ठीक है। ही शीट, आई, वो, यू, दे के साथ सबके साथ क्या आएगा, विल बी आएगा। इसी तरह पास्ट टेंस के साथ क्या आएगा, वाज वर, ठीक है, और इज, आर, एम, ठीक है। ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, ये है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, लेकिन इसका ये कोई एक्शन तो रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन हम लोगों को ये क्या करती है, हम लोगों को बताती है कि जुमला जो है हम बात कर रहे हैं ये किस ज़माने में बात कर रहे हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है वर्ब की, रियल लाइफ एग्जांपल ये है, अलवीना इज़, अलवीना क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ इज़ आया, प्रेजेंट के सेंटेंस में था द लार्जेस्ट एलिफेंट इन दिस एरिया, प्रेजेंट है, इस वक्त मौजूद है, तो इसके साथ इज़ लगाइए। हम फर्दर देखेंगे कि इज़ किसके साथ लगेगा, एम कहाँ यूज़ होगा, वाज वर कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। अलवीना इस इलाके का सबसे बड़ा हाथी है, ठीक है। इट वाज अ जोक, वो जोक था, ये जोक था, ठीक है। आई एम, मैं, नोट करें आई एम क्या है, आई एम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे छोटा सेंटेंस है इस वक्त। द टाइप ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स की कितनी टाइप्स है, हमने अभी ऊपर देखा है कि हमने वर्ब को कैटेगराइज किया है फिजिकल एक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसको देखा है मेंटल वर्ब के अंदर, एग्जांपल टू थिंक, स्टेट ऑफ बीइंग के जो जुमला है वो किस ज़माने में है, लेकिन हम हाउ एवर वर्ब विल ऑफन बी फर्दर कैटेगराइज हैज़ टू मेन काइंड्स, दो मेन काइंड्स के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया। हेल्पिंग वर्ब एक तो है और दूसरी क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की फर्दर दो टाइप्स है, लेक्सिव वर्ब और मॉडल वर्ब, और इसी तरह प्रिंसिपल वर्ब की टाइप्स है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी वर्ब्स है जो टेंस बनाने या फिक्रे को सवालिया या मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम है ज़माने के अंदर मेन वर्ब की मदद करना और ज़माने के मीनिंग में इजाफा करना। हेल्पिंग वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग
में इजाफा करके उसकी मदद करता है मेन वर्ब की। दे कैन ऑल्सो ऐड डिटेल्स, ये क्या करती है ये वर्ब, साथ ही साथ उसमें डिटेल ऐड कर देती है कि टाइम उस ज़माने के अंदर किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। टाइम से क्या मुराद है यहाँ पे कि जो जुमला है वो प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है या फ्यूचर क्या है। हेल्पिंग वर्ब में हमें ये बताना है, इज़ आर एम वाज वर्ब, जो कि हमने अभी ऊपर देखी है। हेल्पिंग वर्ब्स आर इंपॉर्टेंट सिंस दे आर नीडेड टू मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ही स्ट्रक्चर बनाना होता है ज़माने का, जुमले का, कि जुमला किस ज़माने के अंदर है। हेल्पिंग वर्ब्स की टाइप्स जो है, दो मेन टाइप्स है, लैक्सरी और मॉडल वर्ब। लैक्सरी वर्ब कौन सी है? लैक्सरी वर्ब को मोस्टली हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब की टाइप्स है। कई ग्रामर के अंदर हेल्पिंग वर्ब को लैक्सरी वर्ब भी कहते हैं, इमदादी फेल या मावन फेल कहते हैं। लैक्सरी वर्ब्स कौन सी है? लैक्सरी वर्ब्स क्या करती है? डेट एडिड मीनिंग टू द क्लास। क्लास क्या है? क्लास ऐसे जुमले हैं जो मुकम्मल मीनिंग दें, ठीक है, मुकम्मल समझ आ जाए, जिसकी मेरे पास एक लैपटॉप है, ये क्लास है, ठीक है। लैक्सरी वर्ब ऐड द मीनिंग टू द क्लास। क्लास मीन्स के जुमले में इजाफा करता है। वेयर दे आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प एक्सप्रेस टेंस, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है ज़माने को बयान करने के लिए, वॉइस को, आवाज़ को या मूड को, किसी भी चीज़ के, लैक्सरी वर्ब कहलाता है। लैक्सरी वर्ब जो कि दी थ्री कॉमन लैक्सरी वर्ब्स हैव मल्टीपल फॉर्म्स, जो कि तीन लैक्सरी वर्ब्स हैं मेन, उनकी मल्टीपल फॉर्म्स है, वो देख लेते हैं। टू बी, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, बीन, बी, बीन, ठीक है। टू हैव हैज़, हैड, और टू डू, डज, डिड। ये लैक्सरी वर्ब मेन तीन है, उनकी फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल से हम और देखते हैं और हम लोगों को क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन सी लैक्सरी वर्ब किस तरह से यूज़ होती है। मेरे पास पिज़्ज़े का एक और टुकड़ा है, पिज़्ज़े का एक और टुकड़ा है। आई एम हैविंग, मेरे पास है, अनदर, एक और, पीस, टुकड़ा ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़े का एक टुकड़ा है। यहाँ पे एम जो यूज़ हुआ है, ये लैक्सरी वर्ब है, ये बता रहा है कि मेरे पास है, इस वक्त मौजूद है। शी इज़ मेकिंग डिनर फॉर अस, वो अब हमारे लिए रात का खाना बना रही है। शी इज़, देखा, ठीक है। उसके साथ आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, डू, यहाँ पे क्या है? लैक्सरी वर्ब। मुझे जवाब नहीं मालूम या मैं जवाब नहीं जानता। आई हैव बीन रनिंग फॉर ओवर एन आवर, मैं 1 घंटे से ज़्यादा पैदल चल रहा हूँ। आई हैव बीन, हैव यहाँ पे क्या है? लैक्सरी वर्ब है, ठीक है। मीन्स के लैक्सरी वर्ब्स इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो कि ज़माने को बयान कर रही है इस वक्त, ठीक है। शी वाज गिव दी ग्रैंड प्राइज, उसे अजीम शान इनाम दिया गया। वाज गया, इसने अब बताया कि मिला था उसको, ठीक है। लैक्सरी वर्ब ने आपको समझ आ गया हेल्पिंग वर्ब में किस तरह से बताया कि जो जुमला है उसमें टाइम किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। इसकी दूसरी टाइप जो है हेल्पिंग वर्ब की, वो क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब जो है हमारे पास ऐसी वर्ब्स होती है जो कोई ख़ास काम को सर अंजाम देती है, मेन वर्ब की मदद करती है ज़माने के अंदर, जुमले के अंदर मेन वर्ब की मदद करती है और ख़ास काम अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है, और मेन वर्ब और उसके मीनिंग में इजाफा करती है, ठीक है, एक्शन को। helping verbs that perform other specific tasks to further modify the action or meaning of the main verbs are called modal verbs, ठीक है। मॉडल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स है जो स्पेसिफिक काम करते हैं और फर्दर मॉडिफाई कर देते हैं एक्शन को, जो भी काम हो रहा है उसको क्लेरिफाई कर देता है उसके मीनिंग्स को। मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस, बयान करता है, शो, जाहिर करना, एबिलिटी, काबिलियत, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, परमिशन, इजाज़त, पॉसिबिलिटी, इम्कानात, और नेसेसिटी, ज़रूरत, ठीक है। इन आज सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर मॉडल वर्ब ये सारे काम करते हैं। काबिलियत बताती है किसी चीज़ की, जिम्मेदारी किसी के शख्स की, इजाज़त नामा किसी से लेना है तो उसकी, इम्कानात क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, ज़रूरियात क्या है। मॉडल वर्ब कैन, मॉडल वर्ब कौन कौन सी है? कैन, could, may, might, must, brought to, shall, should, will and would। मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज फॉर्म, हम मॉडल वर्ब्स की फॉर्म्स को चेंज नहीं कर सकते, जो यूज़ होगा वही इस्तेमाल करना होगा हम लोगों को, जो वर्ब्स यूज़ होती होगी वही इस्तेमाल करनी। अली बहुत ज़्यादा बिस्किट खा सकता है, अली कैन ईट अ लॉट ऑफ बिस्किट्स। कैन, यहाँ पे कैन नहीं आएगा, हम कैन की जगह कोई और वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। कि मॉडल वर्ब कैन हेल्प टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ एबिलिटी, कि उसकी कितनी एबिलिटी है, इसने
कैन ने यह बयान किया कि इसके अंदर कितनी एबिलिटी है, वो कितने बिस्किट्स खा सकता है। अली शायद इस बिस्किट को घर पहुंचने से पहले ही खा ले। ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ना हम लोगों के पास कि वो खा ले, शायद खा ले। अली माइट शायद ईट दैट बिस्किट बिफोर गेट होम, घर पहुंचने से पहले शायद बिस्किट खा ले। अली मे ईट, अली मे ईट, अली में ईट एज मैनी बिस्किट एज ही लाइक, अली जितने चाहे बिस्किट खा सकता है। इसमें क्या है कि अली को परमिशन दी जा रही है। हेयर द मॉडल वर्ब हेल्प टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ परमिशन, परमिशन दी जा रही है इसके अंदर कि अली को इजाज़त है वो जितने बिस्किट खाए वो खा सकता है। प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब्स क्या है? प्रिंसिपल वर्ब्स की दो इकसाम है, प्रिंसिपल वर्ब की दो इकसाम है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? फेल मतअद्दी, वर्ब्स रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो कि ऐसी वर्ब जिनका कंप्लीट मीनिंग्स हो, ठीक है, और उनको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिसीव करे काम, किसी काम, जो काम हो रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद ये है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट मेक सेंस अनलेस दे आर कॉल्ड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनका ट्रांजिटिव वर्ब्स का कोई मतलब नहीं होता जब तक कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आ जाए उसके अंदर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें बताता है कि हु, कौन, और व्हाट, क्या, रिसीव द एक्शन, किसने क्या काम रिसीव किया। आई सा द डॉग, मैंने कुत्ते को देखा। आई सा द डॉग, इसमें क्या है? देखा, किसको देखा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कुत्ता, ठीक है, डॉग। हियर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डॉग। अहमद ईट द बर्गर, कौन बर्गर खा रहा है? अहमद। अहमद क्या खा रहा है? बर्गर, अहमद ने बर्गर खाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बर्गर ने हमें वेरीफाई करवाया यहाँ पे कि अहमद खा रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अहमद क्या खा रहा है? पोस्टमैन विल गिव सारा द लेटर, डाकिया सारा को लेटर देगा। कौन लेटर देगा? पोस्टमैन क्या देगा? पोस्टमैन लेटर देगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जिनके अंदर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? ऐसा पर्सन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब वो कौन और क्या रिसीव कर रहा है, कौन और क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी फाउंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर है वो कैन बी फाउंड तलाश करता है, फाइंडिंग द वर्ब, वर्ब को तलाश करता है, और आस्किंग व्हाट, और पूछता है क्या, क्या किया। सा व्हाट, क्या देखा? डॉग, आंसर आया। ईट व्हाट, क्या खाया? बर्गर खाया अली ने। यू विल व्हाट, क्या क्या देगा? आंसर आया लेटर देगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब्स होती है? इंट्रांजिटिव फेल लाजमी, ऐसी वर्ब्स जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें, जिनके मीनिंग को समझने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की कोई ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड ना हो। सम वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग, उनके मीनिंग को बताने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। द एक्शन दे एक्सप्रेस इज कम्प्लीटली बाय इटसेल्फ, जो भी एक्शन होगा, जो भी काम होगा वो उनके अपने इर्द गिर्द, अपने बाय सेल्फ होगा, किसी ऑब्जेक्ट की ने परमिशन या किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। दीज आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ये। द रेन फॉल, द रेन फेल, बारिश हुई, इसमें क्या है? बारिश डायरेक्ट हो रही है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। द सनशाइन, सूरज चमकता है। माई थ्रॉट हर्ट्स, मेरे गले में तकलीफ़ है। इसके अंदर क्या है कि मेरे गले के अंदर तकलीफ़ है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं खुद ही हूँ, इसमें कोई हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। द कैट स्नीज्ड, बिल्ली को छींक आई। किसको छींक आई? बिल्ली को, ठीक है। आज का जो लेक्चर था उम्मीद करता हूँ खैर सब लोगों को समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पोस्ट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।